चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र ने तय की छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की जवाबदेही, जब तक बच्चा स्कूल में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की, दिशा निर्देश जारी। त्योहारों और शादियों के मौसम में फिर से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। केंद्र सरकार ने कहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर नजर रखें। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25% तक की छूट। रेलवे ने कोरोना गाइडलाइंस को 6 माह के लिए बढ़ाया। ट्रेन या स्टेशन पर बगैर मास्क के घूमने पर 500 रुपए देना पड़ेगा जुर्माना। पीएम मोदी ने 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को किए समर्पित, कहा देवभूमि उत्तराखंड से मेरे जीवन को मिली अलग दिशा। नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई, कहा उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका और ना ही धारा 370 से हटने वाला। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, एनडीए के बाद आरआईएमसी और आरएमएस में भी लड़कियों को मिलेगी एंट्री। लखीमपुर हिंसा के प्रभाव से ठप पड़ा भाजपा का चुनावी अभियान, अब किसानों के विरोध से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2021 में डायमंड ऑफर का उठाएं लाभ, हर खरीदारी पर कैशबैक और भारी छूट। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को दे सकता है मात, एक्सपर्ट ने जताई चिंता, इस महीने बढ़ सकते हैं कोविड के केस। देश में फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले, पिछले 24 घंटों में 22,431 नए केस दर्ज। यूएन में भारत का पाक को फिर से करारा जवाब, कहा आतंकवाद का समर्थक पाकिस्तान सबसे बड़ा अपराधी। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाग को मिलेगा 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार। दुर्गा पूजा को लेकर कलकत्ता एचसी का निर्देश, बड़े पंडालों में 45 से 60, छोटे पंडालों में 10 से 15 लोगों को अनुमति। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को समर्थकों के साथ यमुनानगर सहारनपुर बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया। मलेरिया की पहली वैक्सीन को मिली WHO की मंजूरी, अफ्रीकी देशों से होगी शुरुआत। प्रियंका गांधी बोली जांच पूरी होने तक मंत्री तक छोड़े अजय मिश्र। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी घटना की स्टेटस रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानिए सरकार का रुख। सरकार ने दी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, बैंक गारंटी जरूरतों में की 80% की कटौती। बेंगलुरु रेस्टोरेंट में जामुन के कटोरे में मिला मरा हुआ कॉकरोच, ग्राहक को 55,000 रुपए देने का जारी हुआ आदेश। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी को राहत नहीं, लगातार तीसरे दिन बढ़े दाम, जानिए आपके शहर में क्या है कीमत। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी समेत 3 नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक पद की दी शपथ। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदले यूपी पुलिस के सुर, आशीष मिश्रा की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने में विफल रही सरकार। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, 7 नवंबर को दिल्ली में होगी बैठक। मेनका वरुण गांधी को लिस्ट में नहीं मिली जगह। बच्चों में दुर्लभ बीमारियों को लेकर केरल हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से कहा क्राउड फंडिंग की दिशा में मजबूत कदम उठाएं। यूपी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पहुंचा, पीड़ितों से की मुलाकात। बिहार में होगा बड़ा उलटफेर, तेज प्रताप यादव से मिले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कयासों का दौर शुरू। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 10 साल से देश के सबसे अमीर शख्स, फोर्ब्स ने जारी की लिस्ट। 3 दिनों में लगातार दूसरी बार सस्ता हुआ सोना, वायदा, जाने 10 ग्राम का क्या है रेट। जियो के नाराज यूजर्स को मिली खुशखबरी, इंटरनेट बंदी से परेशान ग्राहकों को मिलेगा अनलिमिटेड डाटा। प्याज
प्याज ने निकाले आंसू तो टमाटर ने रुलाया, सब्जी की कीमतें 70% तक उछाल, लोग परेशान। बीजेपी ने 3 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान, 30 अक्टूबर को है चुनाव। कपड़ा उद्योग के लिए बड़ी घोषणा, मित्रा स्कीम के लिए 4,445 करोड़ का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक बने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज, 153 किलोमीटर प्रति घंटा थी रफ्तार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र ने तय की छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों की जवाबदेही, जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, केंद्र ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जारी दिशा निर्देशों में केंद्र ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करें, समय पर चिकित्सा सहायता दे, छात्रों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो, उद्दंडता की रोकथाम हो, शारीरिक दंड में भेदभाव और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जाए और कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। केंद्र ने कहा कि अगर स्कूलों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उन पर भारी जुर्माने के साथ साथ उनकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक विशेष समिति द्वारा स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा पर दिशा निर्देश तैयार किए गए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जब तक बच्चा स्कूल में है उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है और यदि स्कूल अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करते हैं तो यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग के मुताबिक नई गाइडलाइंस को वर्तमान गाइडलाइंस के साथ लागू किया जाएगा। विभाग ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो। स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी योजना को दृष्टि नाम दिया गया है, जो 7 बुनियादी चरणों प्रसार, रोल आउट, हस्तक्षेप, समर्थन, हैंड होल्डिंग, ट्रैकिंग और प्रोत्साहन पर काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश से देश को दी 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात, मुख्यमंत्री धामी को बताया अपना मित्र। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएम से ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। कहा कि देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित कर रही है, इससे माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज के दिन मेरा यहाँ आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देवधरा ने मेरे जैसे अनेक लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। उत्तराखंड की भूमि मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। 20 साल पहले मुझे आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी और आज के दिन उत्तराखंड में आना मेरा सौभाग्य है। यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिलती है, जहाँ योग और आयुर्वेद की शक्ति से जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान हुआ। आज वहीं से देश भर के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने दी बधाई। कहा उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए 20 साल पूरे कर लिए। पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री पद को संभाले नरेंद्र मोदी इससे पहले 13 सालों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले गुजरात और फिर केंद्र में सरकार व संगठन में काम करने का अवसर मिला। आइए मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी देशवासी मिलकर एक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, एनडीए के बाद आरआईएमसी और आरएमएस में भी लड़कियों को मिलेगी एंट्री। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लड़कियों को न केवल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में बल्कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज और देश के 5 राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों में भी शामिल किया जाए। बता दें कि एनडीए की तरह आरआईएमसी और आरएमएस ऐसे संस्थान है जहां पर केवल लड़कों को शामिल किया जाता है और यह सशस्त्र बलों के लिए फीडर संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। बुधवार को
अपना हलफनामा सौंपते हुए केंद्र ने आवश्यक ढांचागत और तार्किक परिवर्तन लाने के बाद शैक्षणिक सत्र 2022-23 से RIMC और RMS में लड़कियों को शामिल करने के अपने फैसले से अवगत कराया। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानिए सरकार का रुख। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर त्योहारों से पहले महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर एक बार सैलरी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, उनके 18 महीने के बकाये एरियर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 28% मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। अब एक बार फिर त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो सकता है। खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते का ऐलान इसी महीने हो सकता है। देश में फिर बढ़े कोरोना वायरस के मामले, पिछले 24 घंटों में 22,431 नए केस दर्ज। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,431 नए मामले सामने आए। वहीं 318 लोगों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से कोरोना के एक्टिव मरीज बीते साल मार्च की तुलना में सबसे निचले स्तर पर थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते दिन 24,602 लोग ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,44,198 हो गई, जो कि बीते 204 दिनों में सबसे कम है। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,616 नए मामले सामने आए। वहीं 134 लोगों की मौत हो गई। टीकाकरण की बात करें तो देश में अब तक टीकों की 92,63,68,608 खुराक दी जा चुकी। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, मानसून जाते जाते एक बार फिर मेहरबान हो रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार भारत दक्षिण राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। IMD की ओर से इन राज्यों के किसी क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट तो कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। केरल, बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा दिल्ली NCR के कुछ क्षेत्रों को लेकर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं।